हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 7वां वीडियो है और इससे पहले के 6 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का सवाल कुछ इस तरह से है। M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो गुटके चित्रानुसार एक भारहीन एवं अवितान्य डोरी से बांधकर लटकाए गए हैं। ये M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। इनको इस तरह से धागे से जोड़ा गया है और इस मेज पे लगे हुए घिरनी की सहायता से एक द्रव्यमान को इस मेज के किनारे पर लटकाया गया है, दूसरा द्रव्यमान इस मेज की सतह पर रखा गया है जो कि घर्षण रहित है। यदि मेज की सतह एवं घिरनी घर्षण रहित हो तो द्रव्यमान M2 का हमको त्वरण निकालना है। तो यहाँ पर दो द्रव्यमान हैं, M1 और M2 दोनों धागे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के सवालों में जिसमें दो या दो से अधिक द्रव्यमान एक धागे से जुड़े होते हैं, इनका अब जब हम त्वरण निकालते हैं, जब ये गति करते हैं, तो जब इनका हम त्वरण निकालते हैं तो इस चीज़ को याद रखना है कि इनमें से प्रत्येक द्रव्यमान का त्वरण समान होगा। यहाँ इसके 3 हिस्से हैं निकाय के। पहला हिस्सा है द्रव्यमान M1, दूसरा है M2 और तीसरा है इन दोनों को जोड़ने वाला धागा। तो जब ये गति करेगा तो इनमें से प्रत्येक अंग या प्रत्येक सिस्टम का प्रत्येक भाग समान त्वरण से गति करेगा। M1 का त्वरण भी वही होगा, M2 का त्वरण भी वही होगा और इस धागे का त्वरण भी वही होगा। तो यह कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछ दिया जाता है कि M1 का त्वरण कितना होगा या M2 का त्वरण कितना होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इस निकाय के प्रत्येक भाग का त्वरण समान होगा। तो यहाँ पर त्वरण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पूरे निकाय पर कौन कौन से बल कार्यरत हैं। तो सबसे पहले इस लटकते हुए गुटके का द्रव्यमान M1 है, तो इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा जो M1 G के बराबर होगा। अब ये गुटका अपने भार के बराबर बल इस डोरी पर आरोपित करेगा। तो न्यूटन के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो डोरी भी वस्तु पर विपरीत दिशा में तनाव बल आरोपित करेगा और इस तनाव बल को हम लोग T से सूचित कर देते हैं। अब डोरियों से जुड़े हुए द्रव्यमान के संबंध में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डोरी से यदि दो द्रव्यमान जुड़े हुए हैं तो डोरी एक द्रव्यमान पर जितना तनाव बल आरोपित करता है, दूसरे द्रव्यमान पर भी उतना ही तनाव बल विपरीत दिशा में आरोपित करेगा। तो यदि ये डोरी M1 पर T तनाव बल आरोपित कर रही है तो M2 पर भी विपरीत दिशा में T तनाव बल आरोपित होगा। तो यहाँ पर M2 पर कार्य करने वाला बल हो गया, डोरी का तनाव बल होगा, T के बराबर होगा। इसके अलावा इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा और वो ऊपर की ओर लगने वाले सतह की प्रतिक्रिया बल से संतुलित हो जाएगा। मतलब इस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करने वाला नेट बल 0 हो जाएगा, लेकिन इस पर क्षैतिज दिशा में एक नेट बल कार्य करेगा जो कि डोरी का तनाव बल होगा। चूँकि ये सतह घर्षण रहित है तो इसलिए इस पर विपरीत दिशा में कोई भी घर्षण बल आरोपित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि M1 पर दो बल लग रहे हैं, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल M1G और ऊपर की ओर डोरी का तनाव बल T, और M2 पर जो बल लग रहा है वो है डोरी का तनाव बल। तो इस निकाय का त्वरण निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक स्टेप का होगा। जब भी हम डोरियों से जुड़े हुए द्रव्यमानों का त्वरण निकालते हैं तो इस पूरे द्रव्यमान को M1 को और M2 को एक ही निकाय मान लेना है और इसको जोड़ने वाले धागे को, तीनों को हमको एक ही निकाय मान लेना है और ये देखना है कि इस निकाय पर नेट बाह्य बल कितना काम कर रहा है। तो इस पर जो नेट बाह्य बल काम करेगा वो M1G के बराबर होगा और ये जो डोरी का तनाव बल है इस पूरे निकाय का आंतरिक बल होगा जो कि M1 और M2 को जोड़ने का काम करता है। ये डोरी के गति के लिए डोरी या इस निकाय की गति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे निकाय में इस पर जितना तनाव बल लग रहा है इस पर भी उतना ही बल लग रहा है। तो पूरे निकाय पर तनाव के कारण लगने वाला नेट बल 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जब हम डोरियों से जुड़े हुए द्रव्यमानों का त्वरण ज्ञात करते हैं तो जितने भी द्रव्यमान जुड़े हुए हों उनको एक ही निकाय मान लेना है। तो इस निकाय का कुल द्रव्यमान हो जाएगा M1 + M2, क्योंकि डोरी को हम द्रव्यमान रहित मान रहे हैं। तो अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम का प्रयोग करके, जो कि बल की संख्यात्मक परिभाषा देता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण F = ma, इसका उपयोग करके इस निकाय का त्वरण एक स्टेप में निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये निकाय पर लगने वाला नेट बाह्य बल होगा जो कि M1G के बराबर होगा और ये होगा निकाय का नेट द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, जो कि M1 और M2 के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। A = हो जाएगा F/m। अब निकाय पर कार्य करने वाला नेट बाह्य बल सिर्फ M1G है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं M1G और डिवाइडेड बाय निकाय का कुल द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा M1 + M2।
तो ये एक स्टेप में हमको इस निकाय का त्वरण मिल गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं A, B, C, D में से ये C ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। द्रव्यमान m2 का जो त्वरण होगा m1g/m1 + m2 का होगा। यदि यहाँ पर द्रव्यमान m2 की जगह m1 दिया जाए तो उसका भी त्वरण वही होगा। और यदि कहा जाता है कि m1 और m2 के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कितना होगा तो भी वही होगा, क्योंकि पूरा निकाय एक ही त्वरण से गति करता है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी डोरियों से जुड़ा हुआ निकाय जिसमें 2 द्रव्यमान या 3 द्रव्यमान या 4 द्रव्यमान भी हो, जब गति करेगा तो सभी द्रव्यमानों का त्वरण एक ही होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ये C ऑप्शन होगा। इस प्रश्न को में एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि डोरी का तनाव बल कितना है। तो डोरी का तनाव बल निकालने के लिए हम इस द्रव्यमान पे आते हैं। तो जब हम द्रव्यमानों पर अलग अलग विचार करेंगे, उनको एक ही निकाय न मान करके, तो m2 पर जब हम विचार करेंगे तो ये जो तनाव बल अब ये आंतरिक बल न होकर ये बाह्य बल बन जाएगा, क्योंकि ये इस द्रव्यमान के त्वरण के लिए उत्तरदायी है। अब इसका त्वरण A के बराबर है इस दिशा में, T की दिशा में, और T तनाव बल डोरी का एकमात्र बाह्य बल है। तो यहाँ पर फिर से इसी का हम उपयोग करेंगे। इस पर लगने वाला नेट बाह्य बल हो गया T, त्वरण हो गया A और द्रव्यमान है m2। तो T = हो जाएगा नेट बाह्य बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान और गुणित त्वरण। अब ये A का मान हम प्राप्त कर चुके हैं, तो यहाँ A का मान यदि हम रख देंगे तो ये हो जाएगा m2 m1g / m1 और प्लस m2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं T = m1 m2 / m1 + m2g। तो यदि हमको इस प्रश्न में डोरी पर लगने वाला तनाव बल पूछा जाता तो उसका उत्तर ये होता, और यदि त्वरण पूछा जाएगा तो m2 का भी त्वरण यही होगा, इस धागे का भी त्वरण यही होगा, m1 का भी त्वरण यही होगा, और यदि पूछा जाता है कि m1 और m2 के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कितना होगा तो वो भी यही होगा। थैंक यू।